लड़की पे हाथ उठाता है? मुझे क्यों मारो चाचा जी, इसे बोलो। ये लड़की है तो लड़की ऐसा रहे, इसने झगड़ा शुरू किया। समझो? बताओ सच क्या है? हाँ, झूठ बोल रहे हैं पापा जी। ये झगड़ा इसने शुरू किया। तो तूने मौका मार दिया? तू दादा गई की? हाँ? सुन, यहाँ तू पढ़ने आती है और शक्ल देख क्या बना रखी तूने? बढ़िया लड़कों से भिड़ने वाली। चल। लड़ूंगी, मारूंगी, जीतूंगी, बॉक्सर की बेटी हूँ। हार क्यों मानूं? बॉक्सर की बेटी है। बेटी, बेटा नहीं। और कान खोल के सुन ले, बॉक्सिंग तू नहीं करेगी, ये मेरा बेटा परम करेगा, समझी? ये 7 साल पहले का किस्सा था। बात पुरानी है, पर हालात अभी भी सेम है। ये बात मैं बहुत जल्दी समझ गई कि हमारे देश में लड़कियों को कुछ चाहिए तो वो उन्हें मांगने से नहीं मिलता। परम उठना, जल्दी जा मेरे रूम में सो जा। उन्हें छीनना पड़ता है, खास करके सपने। बचपन से आज तक मेरा एक ही सपना है, बॉक्सर बनने का। जब भी पापा जी के मेडल्स और ट्रॉफीज देखती हूँ तो मेरा भी मन करता है कि एक दिन मैं भी देश के लिए खेलूं और मेरा भी नाम लोग गर्व से ले। सुनैना राजेंद्र झा। सुनैना को बॉक्सिंग का शौक नहीं, बॉक्सिंग का जुनून था। उसके डैड एक नेशनल लेवल के बॉक्सर रह चुके थे और सुनैना का भी एक दिन कंट्री को रिप्रेजेंट करने का सपना था। पर क्या यह फेयर था कि सुनैना के पापा सुनैना को एक फेयर चांस भी नहीं देना चाहते थे, सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो एक लड़की थी? अरे भाई कमाल हो गया। और हम आज सुबह सुबह प्रैक्टिस पर निकल गया। हाँ? वो तो हमारे उठने से पहले ही चला जाता है। ठीक है, मैं भी निकलता हूँ, देखूं जरा पार्क में इनकी प्रैक्टिस कैसी चल रही है। खन्ना साहब कहाँ हैं? तुम लोगों को पता है, कल तो पापा जी ने मुझे ऑलमोस्ट पकड़ ही लिया था। वैसे भी आजकल प्रैक्टिस का इतना रोड़ा पड़ गया है ना यार। तू भी ना जल्दी है एकदम, क्यों करती है ऐसे पंगे? वैसे भी तुझे कॉलेज के जिम में 2 घंटे आराम से प्रैक्टिस करने को मिलते हैं, फिर क्यों लेती है ऐसे पंगे? तुझे क्या लगता है तो मैरी कॉम बन जाएगी? नहीं, पर क्या पता, बन भी तो सकती हूँ ना यार। अपने कॉलेज से इतने अच्छे अच्छे बॉक्सर्स ट्रेन हुए हैं ना, क्या पता मैं भी। सुन, वो लड़के हैं, लड़कियां नहीं। और हमारे कॉलेज में तो लड़कियों के लिए बॉक्सिंग की ट्रेनिंग भी नहीं होती। ट्रेनिंग इसलिए नहीं देते क्योंकि उन्हें हमारे टैलेंट के बारे में मालूम नहीं। तुम लोग देखना, कोई ना कोई तो आएगा जो मेरी टैलेंट, मेरी काबिलियत को समझेगा। कोई ऐसा जो लड़कियों को लड़कों से कमजोर नहीं समझेगा। अबे क्या मारता है तू? कब से नहीं आ रहा तू? 4 महीने से ना विक्रम। 4 नहीं, 7 महीने 14 दिन, और वो भी इसलिए क्योंकि मेरे हाथ पे चोट लग गई थी। और जहाँ तो बॉक्सिंग का सवाल है, मुझसे हारने के लिए किस्मत चाहिए, और जीतने का तो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि मुझे हराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है।
नामुमकिन तो खैर कुछ भी नहीं। अच्छा, और तू कौन है बे? हैं? जानता है किससे बात कर रहा है? वो भी जान लेंगे। मैं रणवीर मान, और तुम लोग चाहो तो मुझे कोच भी बुला सकते हो। हेलो बॉयज। हेलो सर। बाय द वे, इनसे मिलिए। ये है तुम्हारे नए बॉक्सिंग कोच, दिल्ली से आए। स्टेट लेवल के सिलेक्शन और नेशनल ट्रायल्स तक यही तुम्हें ट्रेनिंग देंगे। सॉरी सर फॉर मिसबिहेवियर। वी आर वेरी सॉरी सर। इट्स ओके। ओके गाइस, आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। आइए। परम, तुम्हारी डिफेंसिव पोजीशन बहुत खराब है। कल से आधा घंटा प्रैक्टिस और करेंगे। ठीक है पापा जी। ठीक है? ठीक है पापा जी। परम, तेरा ध्यान कहाँ है? मैं देख रही थी, तू ठीक से सुनता ही नहीं है पापा जी जो बोलते हैं। तुझे पता है क्या, पापा जी नेशनल लेवल प्लेयर थे। इतनी बड़ी बात है, 4 पॉइंट से मैच में पीछे रह गए, वरना आज वो इंटरनेशनल लेवल में चैंपियन होते। परम, उनका सपना था वो ट्रॉफी। तो तुझे इतनी मेहनत से रोज इसलिए सिखा रहे हैं, ये सोचकर कि तू उनका सपना पूरा करेगा। तुझे क्या हो गया है? तू क्यों अपना मन लगा कर नहीं सीख रहा यार? क्योंकि मुझे नहीं करनी है बॉक्सिंग वॉक्सिंग। इतना शौक है तो आप कर लो ना उनका सपना पूरा, मुझे नहीं करना है सब। परम, हाँ मामा, प्रोजेक्ट खत्म करके आती हूँ, ठीक है? हाँ हाँ, ओके ओके मामा, बाय। अच्छा बिटिया, काम खत्म हो जाने के बाद बता देना, हम दरवाजा बंद कर देंगे। शुक्रिया चाचा जी, देर नहीं लगाऊंगी। ओपोनेंट के करीब में रहते हैं, करीब में। इतनी दूर रहोगे, कैसे मारोगे उसको? क्या हो रहा है ये? वो दूसरा कॉम्बिनेशन दोबारा करके दिखाओ। सर आई एम रियली सॉरी, वो मैं रिलैक्स रिलैक्स। अगर कंप्लेंट करनी होती तब तक कर चुका होता, ठीक है? कम ऑन नाउ, दूसरा कॉम्बिनेशन। कम ऑन, क्या हुआ? लेफ्ट जैब, अपर कट, हुक। स्पीड अच्छी है, लेकिन स्ट्रेंथ और टेक्निक वीक है। क्या नाम है तुम्हारा? सर सुनैना झाकड़। सुनैना, तुम बाकी प्लेयर्स के साथ ट्रेनिंग क्यों नहीं करती इधर? सर वो हमारे कॉलेज में लड़कियों को बॉक्सिंग के लिए प्रोविजन नहीं है। अच्छा, ठीक है, तुम उसकी फिक्र मत करो, कॉलेज में मैं बात कर लूंगा। लेकिन आज से रोज ध्यान लगा के प्रैक्टिस करनी होगी। यस सर। कम ऑन। विक्रम, वो देख, आई बड़ी मैरी कॉम। ओए होए 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 होए। लड़की बॉक्सिंग करेगी, मैरी कॉम बनेगी, और ये क्या हुलिया बना रखा है? अरे डांसिंग वांसिंग करो, एक्टर एक्टर बनो। ये क्या है, बचपन की मार भूल गई क्या?
अबे तूने बचपन में इसे मारा था? हाँ भाई, करी थी इसने कोई मार खाने वाली हरकत। और तुझे तो पता है तेरे भाई की आदत, लोगों को ना उनकी औकात याद दिलाया था। और लड़कियों को ना जब तक काबू में ना रखो, ऐसी हो जाती नहीं। हेलो, हाथों में ना ग्लव्स नहीं, चूड़ियां पहन ले। ससुराल में रोटी बनाने के काम आएंगी। बॉक्सिंग करेगी। चल ना डंकी, चल। बॉक्सिंग करेगी। सुना ना, आज इतने टाइम बाद फ्री है। प्रैक्टिस चल पिक्चर देखे। हाँ अच्छी आइडिया। लेकिन पिक्चर जाते हैं या शॉपिंग जाते हैं? अरे सलमान की मूवी लगी है। अरे जो ना अच्छा लग रहा है यार। सही है। मैं ना शो टाइम देखती हूँ। चल देख देखे। आज ही चलते हैं, फिर पता नहीं कब। हाँ टाइम पे तुझे मिलता नहीं। जा मेरे जान, जी ले अपनी जिंदगी। जा मेरे भाई, जा जा। आए रश्मि, ओए रश्मि, अरे प्रॉब्लम क्या है तेरी? अरे पिक्चर मैं दिखाता हूँ ना। अरे कितने नखरे मैडम आपके। आए हाय मैडम के भाव देखो, नखरे देखो। अरे पिक्चर मैं दिखाता हूँ। अरे सुन तो, अरे पलट, पिक्चर मैं दिखाता हूँ ना। बोला ना हाथ छोड़ मेरा। मैं फिल्म दिखाता हूँ ना फिल्म। अरे मैं दिखाता हूँ। अरे हाथ छोड़। समझ में नहीं आ रहा है तुझे? मना कर रही है वो। तू कौन? अरे साइड है, चल ना फिल्म दिखाता हूँ ना तुझे। आजा। छोड़े क्या ना मुझे? हाथ छोड़। अरे फिल्म बोला बोल रही है उसको नहीं। मैं दिखाता हूँ ना। हाथ छोड़। आजा। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे दोस्त पे हाथ उठाने की? हाँ, समझती क्या अपने आप को? तुम लोगों को औकात दिखाऊं तुम्हारी। अब तक इसलिए छोड़ता रहा कि बेचारे चल जाने दो, अपनी जाने दूंगा। विक्रम, मैं मारना नहीं चाहती। हाँ। तेरे दोस्त के हाथ, हाँ? तेरे दोस्त के फाइटर हाथ। बनेगी? चूड़ियां पहनने लायक नहीं छोड़ूंगा। बड़ी आई बॉक्सर बनने, लूजर बाप की लूजर बेटी, समझ जा, नहीं तो क्या करेगा तू? क्या करेगा? करूंगा मैं? क्या करूंगा तुम बताओ। छोड़ो दोस्तों को, छोड़ो। शर्म नहीं आती तुम्हें? एक लड़की पे हाथ उठाते हो? सर पहले इसने हाथ उठाया। अरे झूठ बोल रहा है। 2 हफ्तों में स्टेट लेवल का सिलेक्शन है। अगर आज किसी को इंजरी हो जाती तो? और ये मत भूलो, स्टेट लेवल के कंपटीशन में भेजना ना भेजना मेरे हाथ में है। अगर ऐसी हरकत दोबारा हुई तो इस साल कोई भी क्वालिफाई नहीं करेगा। किसी का भी नाम नहीं भेजूंगा मैं। समझ में आया? मूव मूव। तेरी वजह से आज कोच सर ने मुझे मारा, तुझे तो मैं देखूं।
चाचा जी मैं भी यही चाहता था कि घर की बात घर में रहे, इसलिए बता दिया। अच्छा चाचा जी मैं चलता हूँ। चाची जी इसका ध्यान रखना। पापा जी तू बॉक्सिंग करेगी? हाँ? लड़की होके सड़क के बीच में मारपीट करती है? बोल। ये विक्रम और उसका दोस्त मेरी दोस्त रश्मि को छेड़ रहे थे। रास्ते में उसका हाथ पकड़ लिया। तू पहले तू ये मुझे बता कि तूने बॉक्सिंग की ट्रेनिंग कैसे पूछ के शुरू की? मेरे इतने मना करने के बाद तुझमें ये हिम्मत कैसे आई? और से तू झूठ बोलती है, डांस प्रैक्टिस का बहाना करती है, शर्म नहीं आती तुझे? पापा जी मैं बॉक्सिंग करना चाहती हूँ। पापा जी बचपन से मैंने आपको देखा है। पापा जी मुझे बॉक्सिंग बहुत पसंद है। पापा जी मैं नेशनल लेवल पे ट्रॉफी जीत कर आऊंगी। मैं आपका सपना पूरा करूंगी। मुंह बंद। मेरा सपना मेरा बेटा परम पूरा करेगा, तू नहीं। और एक बात कान खोल के सुन ले, अगर तू बिना इजाजत घर से बाहर गई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। गली में तेरी बुआ से बात करके तेरा रिश्ता निकलवाता हूं। बहुत हो गया तेरा घूमना फिरना, कॉलेज दोस्त। चल। पापा जी मैं शादी नहीं करना चाहती। तो वरना एक और लगाऊंगा। बॉक्सर, एक प्लेयर, एक फाइटर से उसके डैड ने उसका सपना छीना। अब सुनैना पे इतना दबाव था कि वो हार मानने की तरफ बढ़ रही थी। मेरी बेटी बॉक्सिंग नहीं करेगी। लड़कियां लड़कियों वाले काम करे तो ही जटती हैं। सर कैसी बातें कर रहे हैं आप? सानिया मिर्जा, पीटी उषा, मैरी कॉम, ये सब भी तो लड़कियां हैं। और आप खुद देख लीजिए उनके अचीवमेंट्स, क्या क्या हासिल नहीं किया उन्होंने। पर सुनैना में भी ये सब अचीव करने का टैलेंट है सर। आपकी स्पीच हो गई? प्लीज लीव। मैं अपने घर में ट्रेनर की बेइज्जती नहीं करना चाहता। इस घर में अगर कोई बॉक्सर बनेगा वो मेरा बेटा परम, बस। पापा बॉक्सिंग दीदी को करनी है। सर भी कह रहे उन्हें आता है। दीदी भी आप वाला सपना देखती है, ट्रॉफी जीतने का। दीदी को करने दो ना प्लीज। मेरे को तो अच्छे से आता भी नहीं है। उतर खाएगा? भाग यहाँ से। बड़ा नसीहत देने वाला नालायक। जा रहे हैं आप? ठीक है सर। तुझे क्या लगता है तू मैरी कॉम बन जाएगी? नहीं, पर क्या पता, बन भी तो सकती हूँ ना। तो बहुत अच्छा कर रही हो। तुम्हें एक चैंपियन बनना है। पापा जी मैं नेशनल लेवल पे ट्रॉफी जीत कर आऊंगी। मैं आपका सपना पूरा करूंगी। इस घर में अगर कोई बॉक्सर बनेगा वो मेरा बेटा परम, बस। दीदी सोया नहीं अब तक? सबके सोने का वेट कर रहा था। ये लो दीदी, कोच सर ने दिया तुम्हें देने को।
जिंदगी में अक्सर हम उस मोड़ पे आके रुक जाते हैं जहां हम अपने सपने को अपने हाथों से फिसलता हुआ महसूस करते हैं, लेकिन उस सपने को क्या मोड़ देना है वो सिर्फ खुद के बस में होता है। मैंने तुम्हारी आंखों में वो एग्रेशन देखा है जो एक चैंपियन में होता है, उसे हारने मत दो। आज मैं तुम्हें सिर्फ तुम्हारा वो सपना पूरा करता हुआ देखना चाहता हूं, बॉक्सिंग करता हुआ देखना चाहता हूं। इसी उम्मीद में कल कमेटी मेंबर्स की मीटिंग में मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। देखिए सर जी, आपकी इज्जत करते हुए मैं आज तक नहीं बोला, बट दिस इज टू मच। प्रैक्टिस तक ठीक था, अब इस बात को लंबा मत खींचो। सिलेक्शन में सिर्फ लड़के ही जाएंगे। सर प्लीज, मेरे आप सभी से एक आखिरी रिक्वेस्ट है सर। सर बॉक्सिंग एक स्पोर्ट है, एक आर्ट है। हम इसमें लड़के और लड़की में फर्क क्यों कर रहे हैं? अगर किसी प्लेयर में हमें स्पार्क नजर आता है तो एज अ टीचर हमें उसे बढ़ावा देना चाहिए। और सर मेरी बात मानिए, सुनैना इस कॉलेज का नाम रोशन करेगी। इसे नाम रोशन करना नहीं कहते, लड़कियों को आगे करके हमें अपनी नाक नहीं कटवानी। सर ये बॉक्सिंग, रेसलिंग, वेट लिफ्टिंग, कबड्डी ये सब लड़कों के खेल हैं सर। आपको जो काम दिया गया आप सिर्फ वो करें। ज्यादा ये स्वतंत्रता सेनानी बनने की कोई जरूरत नहीं आपको। मैम प्लीज, सर प्लीज, आप लोग उसे एक बार मौका तो देके देखिए। एक बार, बस एक बार उसे बॉक्सिंग करते हुए देखिए, आप सब लोगों को यकीन आ जाएगा। ठीक है, देख लेते हैं। हमारी कॉलेज से हमेशा बेस्ट नाम ही आगे गया है, और बेस्ट सिर्फ एक होता है। इसे बॉयज के सबसे बेस्ट खिलाड़ी विक्रम के साथ भिड़ा दो। सर ये आपने बिल्कुल सही कहा। अब भाई जो जीतेगा उसे आगे भेज देंगे। मैम प्लीज, सर विक्रम उससे हाइट और वेट में दुगना है, मुकाबला कम से कम बराबरी का तो होना चाहिए। मंजूर है तो आगे बात करते हैं, वरना आप जा सकते हैं। सर प्लीज। मुझे मंजूर है। पागलों जैसी बातें मत करो सुनैना। सर आप ही ने तो कहा था कि हर इंसान को एक मौका जरूर मिलता है। सर मुझे भी वो मौका चाहिए। मैं विक्रम से लड़ने के लिए तैयार हूँ। सुनैना ये कोई मजाक नहीं हो रहा है। एग्जैक्टली सर, ये मजाक नहीं है, ये मेरा ड्रीम है। ये ड्रीम मैंने बचपन से देखा है। मैं अपने आप को प्रूव करना चाहती हूँ। सर मेरे पास सिर्फ ये एक मौका है। अगर मैंने ये मौका गवा दिया तो मैं जिंदगी भर अपने आप को फेस नहीं कर पाऊंगी। सर मुझे हारने का डर नहीं है, मैं बस बिना लड़े हारना नहीं चाहती। I'll prove it। सर आपने मुझ पे हमेशा विश्वास किया है, बस एक बार, लास्ट टाइम सर। I'll prove it। मैं ये चैलेंज एक्सेप्ट करती हूँ, मैं विक्रम से लड़ूंगी सर। मैं विक्रम से लड़ने के लिए तैयार हूं। ठीक है, तो कल तुम्हारा और विक्रम का मैच होगा। इस फाइट को अनफेयर कहने के लिए किसी प्रोफेशनल की जरूरत नहीं थी। विक्रम नो डाउट स्ट्रांग था, केपेबल था, पर ओवर कॉन्फिडेंट था, और सुनैना सिर्फ बॉक्सिंग करना चाहती थी। बट गाइस, हमारी सोसाइटी में हम हमेशा लड़कियों को कमजोर कह देते हैं, कभी कल्चर के नाम पे, कभी स्ट्रेंथ और स्टैमिना के नाम पे। उनको उनके सपनों से, उनकी विशेस से सप्रेस कर देते हैं। आप जानते हैं, किसी भी इंसान को जितना आप सप्रेस करते हैं उतना ही आप उनके करेज को अननोइंगली बढ़ावा देते हैं।
कहाँ रह गई सुनैना? सुनैना, सुनैना, सुनैना पुत्र, सुनैना कहाँ है? सुनैना कहाँ है? सुनैना कहाँ रह गई थी तुम? जल्दी रेडी हो। सुनैना, आज यहां जितने भी लोग बैठे हैं वो सिर्फ ये देखने आए कि कैसे एक लड़की एक लड़के से हार मानेगी। लेकिन तुम्हारे लिए जीत सिर्फ इन बैठने वाले लोगों के लिए नहीं है, बल्कि तुम्हारे उस सपने के लिए है जो तुमने बचपन से देखा है। बचपन से आज तक जो भी कुछ तुमने सीखा है और देखा है, उन सब की जीत होगी आज। ठीक है? सर प्लीज सर, सर इस मैच को हो जाने दीजिए प्लीज सर। सर आप खुद भी एक बॉक्सर रह चुके हैं, इस तरह से अपनी बेटी के सपने को मत तोड़िए। सर अगर आज आप इसे यहां से ले गए तो जो हो सकता है वो कभी नहीं होगा। प्लीज सर, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इस मैच के बाद आप जैसा बोलेंगे सुनैना वैसा करेगी। एक मौका तो दीजिए उसे। मैं जानता हूं सर कि वो बहुत अच्छा खेलती है। मुझे पूरा विश्वास है कि वो आपका नाम रोशन करेगी सर। थैंक यू सर, थैंक यू। पैर दबा के मारना, हाँ? ध्यान रखना, दिमाग का गेम है, स्ट्रेंथ का नहीं, हाँ? पॉइंट्स पे ध्यान रखना, पॉइंट्स पे, हाँ? ऐसे कॉम्बिनेशन दिखाऊंगा ना, भूल जाएगी बॉक्सिंग करना। शाबाश।
on, Serena, come on. शाबाश, शाबाश, बहुत अच्छा। हाँ, तुम बहुत अच्छा कर रही हो, तुम बहुत अच्छा कर रही हो। हाँ, गर्व है मुझे तुम पे। चलो, शाबाश। शाबाश, शाबाश, पैर दबा के, पैर दबा के, शाबाश। Come on, Serena. बॉक्सिंग तू नहीं करेगी, मेरा बेटा परम करेगा। लड़की बॉक्सिंग करे, मैरी कॉम बने। चल लड़की, चल। लड़कियों को आगे करके हमें अपनी नाक नहीं कटवानी। पापा जी, मैं नेशनल लेवल पे ट्रॉफी जीत कर आऊंगी, मैं आपका सपना पूरा करूंगी। मेरा सपना, मेरा बेटा परम पूरा करेगा, तू नहीं। Striking the game deep till no. इन सब के लिए विक्रम जीता है, लेकिन मेरे लिए तुम जीती हो। ये तेरी हार नहीं है, ये तो तेरी जीत की शुरुआत है। I'm proud of you.
ये मैच तो मैं हार गई, लेकिन इस हार में ही मेरी जीत की शुरुआत थी। मैं अपने पापा का वो सपना पूरा कर पाई जो हमेशा से मेरा भी सपना था। कुछ टाइम बाद पापा और कोच सर की ट्रेनिंग से मैं इंटर स्टेट कंपटीशन का मेडल कॉलेज ले आई और इसी तरह मेरी जिंदगी में एक और जीत की शुरुआत हुई। आज आपने देखी सुनैना की कहानी। आइए अब हम आपको मिलाते हैं एक ऐसी लड़की से जिन्होंने ना सिर्फ सुनैना की तरह जज्बा दिखाया बल्कि पूरी दुनिया को यह भी दिखाया कि लड़कियां किसी से कम नहीं। मिले एक ऐसे शख्स से जिन्होंने स्पोर्ट्स को अपना पैशन बनाया एंड शी डिड वंडर्स फॉर आवर कंट्री। सुनिए उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी। हाय, आई एम दीपिका चौधरी। मैं इंडिया की फर्स्ट फिगर एथलीट हूँ। लेकिन ये सब करना आसान नहीं था। कुछ अच्छे लोग थे जिन्होंने अपने एकेडमी के थ्रू मुझे हेल्प करना स्टार्ट किया, और कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने मुझसे कहा कि ये तुम मत करो क्योंकि तुम्हारे पास जेनेटिक्स नहीं है, या तुम ये नहीं कर पाओगी, या तुम क्या चाहती हो कि तुम बड़े बड़े मसल बना के आदमियों जैसी दिखने लगो। तो ये डर मेरे मन में हमेशा था कि जो चेंजेस मैं देख रही हूँ मेरे बॉडी में, जो पॉजिटिव चेंजेस हैं, वो शायद मेरे इन-लॉज एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। लेकिन मेरे हस्बैंड ने वहाँ पे भी मेरा साथ दिया और उस चीज़ को एनकरेज किया कि उस इमेज को एक्सेप्ट किया जाए फैमिली में। मैं अपने सभी व्यूअर्स से ये कहना चाहूँगी कि स्पोर्ट्स जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो प्लीज़ आप लड़कियों को स्पोर्ट के लिए, किसी भी स्पोर्ट में आगे बढ़ने के लिए या खेलने के लिए रोकिए नहीं, वो सही भी नहीं होगा। प्लीज़ सपोर्ट हर, encourage her and let her achieve her dreams, क्योंकि लड़कियां भी किसी से कम नहीं होती हैं। फ्रेंड्स, जेंडर बायस, लड़के और लड़की में फर्क सोसाइटी का एक बहुत ही पुराना प्रैक्टिस है एंड इट शुड बी किल्ड। क्योंकि बॉयज ट्रस्ट मी, ऐसा कुछ नहीं है जो तुम करो और लड़कियां तुमसे बेहतर ना कर पाए। लड़कियों को कमजोर समझना ही ना समझ होने का प्रूफ है। इक्वालिटी बात करने से नहीं, इक्वल समझने से होती। सो लड़कियों को सिर्फ रिस्पेक्ट ही नहीं पर सपोर्ट भी करो एंड ट्रीट देम लाइक इक्वल्स। एंड गर्ल्स, सपने देखना और पूरे करने का हक है आपको, इसलिए चुप मत रहिए, बर्दाश्त मत करिए, आवाज उठाइए।